Hi guys, this is Raichal and welcome to my channel Kansu Tech Park. It's a completely technical channel. वीडियो में एक्चुअली मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था 2 days बिफोर. डिपेंड्स ऑन डीसी पावर सप्लाई आपका क्या काम करता है और कैसे इंस्टॉलेशन होता है बोल के मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है इंस्टॉलेशन के बारे में, कैसे वीडियो डीसी पावर सप्लाई को सेट करते हैं बोल के. आज मैं आपको बताऊंगा कि 19 वोल्ट्स एज वेल एज एम्प्स, इसका वोल्टेज 19.5 पे हम लोग सेट करते हैं, ठीक है. और एम्प्स इसका रहेगा कभी भी 3.3 और 5 वोल्ट्स पे, 3.3 और 5 एम्प्स में हम लोग इसे सेट करते हैं, ठीक है. तो एग्जैक्टली वोल्ट जब भी हम अडेप्टर को या इसके कनेक्टर जो डीसी पावर सप्लाई का कनेक्टर को जब हम लैपटॉप पे इंसर्ट करते हैं तो आपका वोल्टेज कॉन्स्टेंटली 100% कॉन्स्टेंटली ही रहेगा 19.5 वोल्ट्स, ठीक है. एक कंडीशन में आपका वोल्टेज माइनस हो जाएगा, वो कंडीशन होगा आपका लैपटॉप का या और मदरबोर्ड का, इज नथिंग बट ए मदरबोर्ड शॉर्ट हम उसको बुला सकते हैं, ठीक है. तो क्या होगा, स्टेप नंबर मैंने कुछ आज ऐसा पेपर में एक रेडी किया है, डीसी पावर सप्लाई रीडिंग, ठीक है. फर्स्ट सेट 19.5 वोल्ट्स एंड एम्पियर 3.3 इन डीसी पावर सप्लाई. आप देख सकते हैं यहाँ कि मैंने ऑलरेडी भी 19.5 एज वेल एज 3.3 एम्प्स पे मैंने डीसी पावर सप्लाई को सेट कर चुका हूँ, ठीक है. दिस इज वन थिंग. तो जाते आगे बढ़ते हैं. मदरबोर्ड कंडीशन इज शॉर्ट. नंबर फर्स्ट, मदरबोर्ड कंडीशन इज शॉर्ट. तो 19 वोल्ट शोइंग लेसर देन 5 वोल्ट्स, ठीक है. और एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर शोज 3.3 डीसी पावर सप्लाई में आपका आ जाएगा, ठीक है. तो इसका मतलब होता क्या है दोस्तों, जब मैं 19.5 एज वेल एज 3.3 एम्प्स में सेट करता हूं तो यहाँ पे एक बटन बताया, यहाँ पे एक बटन है आपका, इसका नाम, इसका ये बटन को हम लोग बोलते हैं आउटपुट बोल के. जब मैं आउटपुट प्ले करता हूं तो इसे ग्रीन बटन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एम्पियर मेरा 0.001 या 0.00 में आ जाएगा, ठीक है. जब ए कंडीशन में मैं डीसी पावर सप्लाई को कोई लैपटॉप के मदरबोर्ड पे इंसर्ट करता हूं तो ऑटोमेटिकली इफ योर वोल्टेज इज कम, यहाँ पे लिखा है 19.5 वोल्ट शो लेसर देन 5 वोल्ट्स पे आपका वोल्टेज शो करता है. और एम्पियर कभी भी आपको 3.3 पे शो नहीं करना चाहिए, डिपेंड्स ऑन प्रोसेसर के जनरेशन के ऊपर आपका एम्पियर शो करता है. जब कंप्लीटली 3.3 वोल्ट्स आपका एम्पियर डीसी पावर सप्लाई में शो करता है तो 101% आपके लैपटॉप या आपके मदरबोर्ड में 101% मदरबोर्ड शॉर्ट हो चुका है, ठीक है. तो उसे फाइंड आउट कैसे करते हैं हम लोग, ऑलरेडी मैंने बहुत वीडियोस आपको अपलोड किया है मदरबोर्ड शॉर्ट के रिलेटेड वीडियोस, ठीक है. तो शॉर्ट कहाँ पे रहता है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा. शॉर्ट सस्पेक्टेड इन दिस सेक्शंस, कहाँ पे आपको शॉर्ट हो मिल सकता है. इनकेस बैटरी सेक्शन आपको चेक करना पड़ेगा शॉर्ट, रैम सेक्शन चेक करना पड़ेगा शॉर्ट के लिए, वीकोर सेक्शन और चिपसेट सेक्शन और ग्राफिक्स सेक्शन, ठीक है. दिस इज द सेक्शन वाइज जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाए कि शॉर्ट है या नहीं. मैं आपको बताने वाला हूं अगले नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन इनकेस आपका शॉर्ट रहा तो आपको इजी मेथड में आपको कैसे फाइंड आउट करना चाहिए, इन स्पेशली फॉर लैपटॉप मदरबोर्ड्स में, ठीक है. अदरवाइज देखिए अभी 19 वोल्ट्स आपको शॉर्ट बता रहा है लेकिन आप चेक करते जा रहे हैं सेक्शन वाइज, रैम सेक्शन, कोर सेक्शन, चिपसेट सेक्शन, ग्राफिक्स सेक्शन या बैटरी सेक्शन या स्टेप डाउन सेक्शन, आप चेक करते जा रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे शॉर्ट है, ठीक है. कॉइल, ग्राउंड से कॉइल जब कनेक्टिविटी हो जाता है तो वो सेक्शन हम लोग क्या बोलते हैं, उसे मदरबोर्ड का वो मदरबोर्ड सेक्शन शॉर्ट है बोल के हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है. लेकिन यहाँ पे इनकेस ऑफ आपका कॉइल कोई ग्राउंड से कनेक्टिविटी नहीं हो रहा है तो आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, आपको ग्राफिक्स सेक्शन या इंडिपेंडेंट कंपोनेंट दैट टू बी ए कैपेसिटर आपका शॉर्ट हो सकता है. दिस इज अ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट दैट शुड बी ए कैपेसिटर. एक कैपेसिटर को आपको फाइंड आउट करना है कि मदरबोर्ड जब 19 वोल्ट से लेसर देन 5 वोल्ट पे कन्वर्ट हो जाता है एज वेल एज 3.3 एम्प्स आपको डीसी पावर सप्लाई में बताता है तो आपका लैपटॉप का कंडीशन होगा मदरबोर्ड शॉर्ट, ठीक है फ्रेंड्स. नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं. लैपटॉप कंडीशन इज डेड. द लैपटॉप कंडीशन इज डेड मींस इन डीसी पावर सप्लाई 19 वोल्ट्स इज कांस्टेंट एंड एम्पियर इज 0.000, ठीक है. सस्पेक्टेड सेक्शंस आर दीज आर द सस्पेक्टेड सेक्शंस. देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 19.4 वोल्ट्स अब मैंने आउटपुट और एम्पियर का ऑलरेडी आउटपुट दे चुका हूँ, यहाँ पे मेरा आउटपुट, ठीक है. तो ये कंडीशन में आपका लैपटॉप कंडीशन डेड रहा तो जब आप डीसी पावर सप्लाई यूज करते हैं अडेप्टर पे, आप वोल्टिंग सेक्शन पे आप डीसी जैक पे या अडेप्टर से कनेक्ट करते हो तो आपको रीडिंग क्या आएगा, मैक्स टू मैक्स 19.5 तो कांस्टेंट ही रहेगा और रीडिंग आपका रहेगा 0.001 और 0.000, ठीक है. ये कंडीशन में आपको फाइंड आउट करना है कि लैपटॉप कंडीशन इज नथिंग बट ए डेड, ठीक है. डेड
रीजंस आपको फाइंड आउट करना है। आपका अडप्टर प्रॉब्लम हो सकता है, आपका डीसी जैक प्रॉब्लम हो सकता है, आपका ओल्ड इन सेक्शन प्रॉब्लम हो सकता है, आपका बैटरी सेक्शन प्रॉब्लम हो सकता है, आपका स्टेप डाउन सेक्शन प्रॉब्लम हो सकता है, आपका चिपसेट शॉर्ट हो सकता है, आपका फिजिकली मदरबोर्ड कहीं ना कहीं जला हो सकता है। अदरवाइज आपका फिजिकली जलने से भी ट्रैक में जब सर्कुलेशंस नहीं बढ़ पाएंगे, जब सिग्नल्स नहीं मूवमेंट हो पाएगा, तभी भी आपका लैपटॉप कंडीशन क्या रहेगा फ्रेंड्स, डेड। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो आपको बताने वाला हूं। वोल्टेज सेक्शन क्या काम करेगा, बैटरी सेक्शन क्या काम करेगा, सर्किट सेक्शन क्या काम करेगा, चिपसेट कैसे काम करेगा। एवरी वीडियोस हम लोग अल्टरनेट डेज में हम लोग अपलोड करने का एक प्लान कर चुके हैं। ठीक है, तो थर्ड वन है गाइस, लैपटॉप कंडीशन इज नॉट पावरिंग ऑन मींस इन डीसी पावर सप्लाई। ठीक है, लैपटॉप कंडीशन इज डेड इज डिफरेंट, लैपटॉप कंडीशन इज नॉट पावरिंग ऑन इज डिफरेंट। ठीक है, 19.5 वोल्ट्स इज कांस्टेंट, आपको 19.5 वोल्ट तो कांस्टेंट रहेगा, और एम्पियर आपको हो जाएगा 0.0012 टू 0.009। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेक्शन में आपको सस्पेक्टेड सेक्शंस कौन से आ जाएंगे ये कंडीशन में। पावर ऑन स्विच का भी आपको दिक्कत रहेगा, तो आपका लैपटॉप ऑन नहीं होगा। ठीक है, सोचिए कि आप अडेप्टर प्लग इन कर रहे हैं लेकिन आपका बैटरी चार्ज हो रहा है। ठीक है, पर वो होने के बाद भी आपका लैपटॉप, जब आप पावर ऑन स्विच ऑन कर रहे हैं, लैपटॉप इनकेस ऑफ लैपटॉप आपका ऑन नहीं हो रहा है, तो सोचिए कि ये कंडीशन लैपटॉप डेड नहीं है। ठीक है, दिस इज नथिंग बट नॉट पावरिंग ऑन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेड एज वेल एज नॉट पावरिंग ऑन। ठीक है गाइस, तो सस्पेक्ट क्या क्या है, पावर ऑन स्विच को आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट आके आपको मदरबोर्ड का बायोस रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। अदरवाइज एनी कार्ड लेवल पार्ट कुछ इश्यू रहेगा जो कनेक्टेड विद मदरबोर्ड पे है, या हार्ड डिस्क शॉर्ट है आपका, बैटरी शॉर्ट है आपका, या रैम शॉर्ट है आपका, या डीवीडी रीडर शॉर्ट है आपका, या वाईफाई कार्ड शॉर्ट है आपका, इन बिटवीन कोई ना कोई शॉर्ट होने से भी आपका लैपटॉप कई बार ऑन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपका सब मैंने शॉर्ट चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है सर, फिर भी एम्पियर अभी 0.0012 टू 0.009 पे आपका स्टक हो चुका है, तो आपको एक बार ग्राफिक चिप भी आपको सस्पेक्ट हो सकता है। कहाँ पे, कौन सी कंडीशन में, लैपटॉप नॉट पावरिंग ऑन कंडीशन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस इज द थर्ड वन। सो फोर्थ है हमारा लैपटॉप कंडीशन इज नो डिस्प्ले। The laptop condition is no display. 19.5 volt is constant and ampere is 0.050 to 0.500. लो रेजिस्टेंस वैल्यू यहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है, आपका एम्पियर हो जाएगा 0.050 टू 0.500 तक आपका एम्पियर बन रहा है डीसी पावर सप्लाई पे, तो आपका लैपटॉप ऑन तो है टू बी फ्रैंक, और आपको डिस्प्ले नहीं आएगा। डिस्प्ले नहीं आने का सस्पेक्शन क्या है, आपका रैम सेक्शन हो सकता है, आपका कोर सेक्शन हो सकता है, आपका चिपसेट सेक्शन हो सकता है, आपका ग्राफिक सेक्शन हो सकता है। ठीक है, आपका बायोस सस्पेक्ट हो सकता है, आपका सुपर आईओ कंट्रोलर भी यहाँ पे सस्पेक्ट हो सकता है। दिस इज फॉर नो डिस्प्ले कंडीशन। आपको एक एक सेक्शन पे पर्टिकुलर काम करके देखना पड़ेगा एग्जैक्टली यहाँ से कौन से सेक्शन से आपका आउटपुट कहीं पे नहीं निकल रहा है। ठीक है, दैट्स द वन थिंग। नेक्स्ट है लैपटॉप कंडीशन इज रीस्टार्टिंग। The laptop condition is restarting. 19.5 volt is constant and ampere is 0.100 to 0.300 and restarting. ठीक है, यहाँ पे आपको सस्पेक्टेड मिल जाएगा रैम सेक्शन एज वेल एज बायोस आईसी। एक छोटा एम्पियर और वोल्टेजेस आपको इंस्टॉलेशन का तो मैंने बता दिया है। ठीक है, तो अदर देन ये एम्पियर रीडिंग आने से आपको क्या पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, आपको डीसी पावर सप्लाई ओनली इट विल यूज फॉर 3 कंडीशन। वन इज अ डेड लैपटॉप, वन इज अ नॉट पावरिंग ऑन, वन इज अ नो डिस्प्ले। ठीक है, खाली आप लैपटॉप के कंडीशन जो भी रहेगा, तो आप बाहर से आप डीसी पावर सप्लाई प्लग करेंगे तो आपको खाली एक 3 कंडीशन का आपको स्टेटस बताएगा। अदरवाइज आपके लैपटॉप से आपके लैपटॉप से साउंड नहीं आ रहा है, डीसी पावर सप्लाई आपको हेल्प नहीं करेगा। आपके लैपटॉप में वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, डीसी पावर सप्लाई आपको हेल्प नहीं करेगा। आपका लैपटॉप बार बार रिस्टार्ट हो रहा है, आपका डीसी पावर सप्लाई आपको हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो ओनली डीसी पावर सप्लाई इट यूज फॉर बेसिक थिंग्स लाइक डेड लैपटॉप को फाइंड आउट कर सकते हैं हम डीसी पावर सप्लाई से, नॉट पावरिंग ऑन को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं डीसी पावर सप्लाई से, और नो डिस्प्ले को भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं डीसी पावर सप्लाई से। लेकिन खाली आपको ये इंडिकेशन बताएगा कि मैं एक कंडीशन में हूँ, मेरा लैपटॉप एक कंडीशन में है। लेकिन एज अ टेक्नीशियन आपको लैपटॉप डिसअसेंबल करना पड़ेगा, और आपको स्टेप वाइज स्टेप टू स्टेप आपको एक सेक्शन पे आपको ट्रबल शूट करना ही पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज ए लैपटॉप चिप लेवल टेक्नीशियन। ठीक है गाइस, मेरा नाम है राइचल और मैं हूँ बैंगलोर विल्सन गार्डन से। कंसू टेक पार्क मेरा इंस्टीट्यूट एज वेल एज सर्विस सेंटर है। तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं गुड एक्सपीरियंस के साथ, विद गुड नॉलेज के साथ।
एक बार मुझे कांटेक्ट कीजिए फॉर योर लैपटॉप सर्विसेज एज वेल एज कुछ आप सीखना चाहते हैं लैपटॉप चिप लेवल सर्विसेज, आपको सीखने का कुछ है एक्सपेक्टेशन है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा नंबर है 9739450230। हम इतने दावे से बता सकता हूं, मैं हर एक वीडियो में भी बताया था, इफ द स्टूडेंट इज नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम आवर ट्रेनिंग फ्रॉम आवर कोर्स, 101% जो भी स्टूडेंट हमको हम लोगों को फीस पे करता है, हम 101% स्टूडेंट को पैसा रिफंड कर देंगे। वी आर नॉट टेकिंग ए सिंगल रुपी आल्सो फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है गाइस, सो वीडियो एक बार देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, इनके शेयर भी कीजिए, क्योंकि कोई ना कोई है, कहीं ना कहीं है टेक्नीशियन बनने की ख्वाहिश में बैठा होगा, इनके साथ उसे कुछ ये वीडियो से यूजफुल हो सकता है, तो हेल्प मेरे से ले। ठीक है, बाय गाइस, टेक केयर।